तुम्हारे मुजाहिद सीरिया पर कब्जा किए हैं तब से इजराइल हर दिन खतरनाक बमबारी कर रहा है। क्या कह रहे हो? अब नहीं कर रहा होगा मुन्ना, देखो बमबारी इजराइल की सीरिया पे। अब सुन लीजिए, यही इजराइल की गवर्नमेंट की एक डेलीगेशन जॉर्डन पहुंची थी चुपके से सीरिया के मुद्दे पर बात करने के लिए। मेरा सिक्स सेंस ये कह रहा है कि अब इजराइल अपने जो अरब देश जिन्होंने इजराइल का गू खाया है, हाथ मिलाया है, उनको पटा रहा है कि आप नॉर्मल हो जाओ, विरोध मत करो, हमें सीरिया के अंदर रहने दो, इसका हम कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको भी देंगे। मुझे ये लगता है, आपको भी ये लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वहीं ये तस्वीर देख लीजिए, इजराइल के जो बड़े बड़े कमांडर और लीडर हैं सीरिया के अंदर घुस के जो वहाँ के मुस्लिम रहनुमा, इमाम, पेशवा, मौलाना जो हैं, लीडर हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, यानी उनको भी राज़ी कर रहे हैं कि आप शांत हो जाइए, हमारे विरोध मत करिए। जिन लोगों को लग रहा है कि बशर असद के भाग जाने से सीरिया जीत गया है, बता दूं कि तुम्हारे जो नाजायज़ अब्बू हैं नेतन्याहू, उनका स्टेटमेंट ये है कि हमने वादा किया था कि हम एक नया मिडिल ईस्ट बनाएंगे। हमने लेबनान ख़त्म कर दिया, पहले जैसा नहीं रहा। हमने फ़लस्तीन, गाज़ा ख़त्म कर दिया, पहले जैसा नहीं रहा। हमने सीरिया ख़त्म कर दिया, सीरिया हार गया। ये जुमले नेतन्याहू के हैं, सीरिया हार गया और सीरिया पहले जैसा नहीं रहा। यानी तुम ये कह रहे हो कि बशर असद हार गया, इधर नेतन्याहू भी कह रहा है कि सीरिया हार गया। यानी नेतन्याहू की नज़र में बशर असद का हारना सीरिया की हार है। बहुत गहरी चीज़ है, ये समझने के लिए दिमाग चाहिए, घुटना मत खुजाइए। आगे बढ़ते हैं। वहीं ताज़ा तरीन वीडियो ये है, ये देख लीजिए ध्यान से। नेतन्याहू सीरिया के मुद्दे पर बड़ी मीटिंग कर रहा है। सीरिया में फिर से कुछ बड़े फेरबदल हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, इजराइल सीरिया पर लगातार जो हमले कर रहा है और कब्जा कर रहा है, उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। सीरिया की सेना को बर्बाद कर दिया, सीरिया की तमाम हथियारों को बर्बाद करते हुए जो बैलिस्टिक मिसाइल सीरिया के पास थी, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर थी, इजराइल ने उसको भी तबाह कर दिया। मेरे दोस्तों, सभी नोच रहे हैं सीरिया को, सबका अपना अपना मकसद है। यह वाहिद, ये नाचीज बोलने वाला शख्स था, सिर्फ ये बात मैंने बोली थी। आज सुनिए कुर्दोगलू, वक्त के कुर्दोगलू के मुंह से एर्दोगान ने अपने मुंह से कह दिया है कि दमिश्क, अलेप्पो, इदलिब, हमा और राका, सीरिया के ये बड़े शहर हमारे हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे थे। यानी आप समझ रहे हैं, हमारे हो सकते हैं जैसे ये पहले से हमारे थे, हमारे हैं। कौन कह रहा है? ये तुर्की कह रहा है। यानी तुर्की की खुद सीरिया की सरजमीन पर भेड़िए की नज़र है। वहीं जो नए रेबल्स आए हैं वो कुर्दिश लड़ाकों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये वादा अमेरिका ने कुर्दिश लड़ाकों से किया है। कुत्ते और सुअर की तरह इंशाअल्लाह देखेंगे कि तुर्की, अमेरिका और इजराइल ये सीरिया की सरजमीन पे एक दूसरे के बाल नोचेंगे। क्यों? उसकी भी वजह बता रहा हूँ, दिमाग में बिठा लीजिएगा। तुर्की कुर्दिश लड़ाकों को दे दनादन मारता है। सीरिया की आवाम कुर्दिश को पसंद नहीं करती है। कुर्दिश लोग कहते हैं कि कुर्द का इलाका हमें अलग देश दे दो। अमेरिका और इजराइल उन कुर्द से कह रहे हैं कि आप टेंशन फ्री रहो, आपका कुछ नहीं होगा, हम हर तरह से आपके साथ हैं। यानी तुर्की उनको मार रहा है, अमेरिका, इजराइल उनको बचा रहे हैं, और इस मुद्दे को लेकर आगे बड़ा फसाद होने वाला है। सीरिया कितना बेबस और लाचार हो गया है, और मुसलमान अपने चूतड़ हिला के नाच रहे हैं, तथाकथित मुसलमान, कि ये मारा गया, मारा गया, भाग गया, भाग गया, बशर असद भाग गया, सीरिया से भाग गया। बस एक चीज़ है उनके पास, जेल। भाई रजा भाई, जेल देखी तुमने? बशर असद ने क्या क्या 50-50 साल तक कैदी। भाई बशर असद को 20 सड़क पर फांसी देकर लटका देते। ये जो आए हैं ये बशर असद से ज़्यादा खतरनाक है। सीरिया की सरजमीन को अब तक तो कोई नहीं नोच रहा था ना। अब देखिए, सुनिए, एक तरफ इजराइल इलाकों पर कब्जा कर रहा है सीरिया के। अब ये रिपोर्ट देख लीजिए, कुर्दिश लड़ाके और अमेरिका की फौज मिलकर दूसरी तरफ से सीरिया के इलाकों पर कब्जा कर रही है। यानी सीरिया के इस वक्त 3-3 हिस्से, 3-3 टुकड़े हो चुके हैं। एक हिस्सा तथाकथित आतंकवादी रेबल्स के हाथ में गया, एक हिस्सा इजराइल के हाथ में, और अमेरिका और कुर्दिश अलग से नोच रहे हैं।
बताइए मैं कहाँ गलत था। वल्लाह अमेरिका और पीकेके को कब्जा करते हुए भी देखा जा रहा है। हबीबी देखिए, ये खेल कितना बड़ा है आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन इस खेल को मैं बहुत पहले क्रैक कर चुका था। अब इस वीडियो को देखिए। रशिया जिन इलाकों में सीरिया में तैनात था, उन जगह और इलाके से जब निकलना शुरू हुआ, जहां से यानी सीरिया में जहां जहां से रूस हटा है, वहां वहां अमेरिका की फौज तैनात हो गई है। आय हाय। और कुछ गधे सोच रहे थे कि सीरिया आज़ाद हो गया। 12 साल बाद सीरिया के अंदर तुर्की ने अपनी एम्बेसी खोल ली है। साथ ही कतर ने भी 12 साल बाद सीरिया के अंदर अपनी एम्बेसी खोली है। तुर्की एक ऐसा, मुझे अपने एक दोस्त की याद आ गई कि 18 साल बाद उसने किस तरह से धोखा दिया। ऐसे ही तुर्की भी दोस्ती में, यानी ये रजब तैयब एर्दोगान जो है, ये भी दोस्ती में, किसी रिश्ते में ये सगा नहीं है। वीगर लड़ाके जो चीन के हैं, वीगर लड़ाके, वो भी सीरिया में मौजूद हैं। उन्होंने क्या किया, सबने अपना अपना फ़ायदा उठाया है। उन्होंने, यानी उनके हाथ में जो सीरिया की सेना के हथियार, उनके जो हत्थे लगे, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद अब वो कह रहे हैं कि अब हम इन हथियारों से चीन पर हमला करेंगे। बड़ी अपडेट अब ये है कि तुर्की इन लड़ाकों को सपोर्ट कर रहा है। यानी एक तरफ तुर्की और चाइना मिलकर हथियार बना रहे हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ तो तुर्की चीन का भी सगा नहीं है। वहीं तुर्की का इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इस कांड में सीरिया के, ये तस्वीर देखिए। तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ उमैया मस्जिद के अंदर सीरिया में नमाज पढ़ रहे हैं। यानी तुर्की की तमाम बड़ी बड़ी डेलीगेशन और टीम मौजूद है सीरिया में। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ने क्लियर कह दिया है कि हम इन रेबल से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं और डायरेक्ट बात कर रहे हैं। उधर तुर्की ने अलग ही बयान दिया है। तुर्की ने कहा कि हम दोबारा कभी अलाउ नहीं करेंगे, ये सीरिया का नया दौर है, हम यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे कि पीकेके और दूसरे लड़ाके फिर से मजबूत हों और अपने पैर जमाएं। सीरिया की नई गवर्नमेंट के अधिकारी, ये देखिए, जो वहाँ ईसाई रहते हैं, उनके बड़े लीडरों को भी अपने कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, उनको यकीन दिला रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए। हालांकि आपको पता है इनका साथ देने का मतलब ये है कि अमेरिका और इजराइल का साथ देना, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अगर ये साथ नहीं देंगे तो निपटा दिए जाएंगे। वहीं मेरे दोस्तों, सामने आपकी तस्वीर बशर अल असद के जो मीडिया एडवाइज़र थे, वो इस वक्त कतर एयरपोर्ट पर नज़र आ रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि